अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर 6 में ये क्वेश्चन है कि एक मार्टर शेल को फायर किया जा रहा है। अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लॉन्च एंगल? उसकी जो लॉन्च एंगल है वो क्या है? उसने 5 मीटर ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ग्राउंड लेवल के ऊपर। अब जब उसने ग्राउंड लेवल के ऊपर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेंज है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल वो है 5 मीटर। अब ये जो 500 मीटर से ट्रेवल किया वो ग्राउंड लेवल पर है। इसका मतलब हुआ कि हम इसको कहेंगे कि उसने रेंज कवर की है 500 मीटर। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी जिस टाइम वो स्टार्ट हुआ था वो थी 90 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो थी वो है 90 मीटर पर सेकेंड। और अब आप ये बताएं कि उसकी जो लॉन्च एंगल है वो कहाँ कौन सी है, उसको किस एंगल पे लॉन्च किया गया कि उसको हमने 90 मीटर पर सेकंड स्पीड दी तो वो 500 मीटर उसने ट्रेवल कर दिए। वो कौन सी आखिरकार एंगल है? तो हमें कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं? एक हमारे पास वी नॉट है जो आपके पास 90 मीटर पर सेकंड है। दूसरी हमें मिली हुई है रेंज जो कि हमारी 500 मीटर है। और तीसरी हमें जो इनसे इनके बेसिस के ऊपर पूछी जा रही है वो है एंगल। अब हम इन तीन चीज़ों का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सॉल्यूशन में हम रेंज का फार्मूला लगाएंगे और रेंज का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वो बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी के। और रेंज हमारे पास यहाँ मिली हुई है वो है 500। इसी तरह जो वी नॉट स्क्वायर है वो भी हमें मिली हुई है वो है 90 का हम स्क्वायर करेंगे। इंट में हमें साइन 2 थीटा हमने यहाँ लिखा वो हमें नहीं मिला हुआ है। जी का जो वैल्यू है वो हमने लिख दिया 10, या फिर हम लिख देते हैं 9.8, क्योंकि बुक फर्स्ट ईयर के हिसाब से हम इसको 9.8 करते हैं। अब हम अगर 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 के साथ, क्योंकि ये 9.8 डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसी तरह अगर 90 को हमने स्क्वायर किया तो हमें जो वैल्यू मिला वो 9 टाइम्स 9 81, और स्क्वायर है तो इसी वजह से डबल ज़ीरो है। तो 81 डबल ज़ीरो इनटू हमारे पास साइन 2 थीटा यहाँ बचा। अब इस वैल्यू को हमने आगे लेकर जाना है कि ये आखिर किस तरह जो है वो चीज़ काम कर रही है। 500 को जब हमने 9.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें जो वैल्यू मिला है वो क्या वैल्यू मिल रहा है, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है कि कैलकुलेटर को अप्लाइजर करते हैं। 500 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो हमें वैल्यू मिला 4900। तो हमने यहाँ लिखा 4900 इज इक्वल टू 8100 इंटू साइन 2 थीटा। अब 4900 हमने यहाँ सेम है, लेकिन ये 8100 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। हमने लिखा 8100 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इन द सेम वे 4900 को हमने डिवाइड करना है 8100 के साथ, डिवाइडेड बाय 8100, तो हमें वैल्यू मिला है 0.604। वैल्यू मिला 0.6049, 0.6049 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब ये वैल्यू सेम हम इस तरह से इस तरफ लिखते हैं कि 0.6094 सॉरी 6049 बराबर है साइन 2 थीटा के। तो क्या हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.6049। अब हमने मालूम करना है एंगल को, ना कि हमने मालूम करना है साइन 2 थीटा को। साइन 2 थीटा जो है इधर ही रहेगा, साइन जब दूसरी साइड आएगा तो वो हो जाएगा इन्वर्स का। जब हमने यहाँ लिखा 2 थीटा तो दूसरी तरफ जब साइन आया तो वो हो गया इन्वर्स का। तो साइन इन्वर्स 0.6049 का अब हमने वैल्यू जो है वो लेना है। अब साइन इनवर्स 0.6049 का जो वैल्यू हमने लिया तो वैल्यू रहा 37.22। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 37.22। अब ये हमने वैल्यू कैलकुलेटर के साथ निकाला, शिफ्ट लगा के आप वैल्यू लगाएंगे प्लस साइन को तो आपके पास कैलकुलेटर में आ जाएगा साइन इनवर्स, और इस तरह से ब्रैकेट बन के आएगी।
अब हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 37.22 है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि थीटा आखिर किसके बराबर है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। 37.22 डिवाइडेड बाय 2 हमने अगर किया तो डिवाइडेड बाय 2 का जो हमें वैल्यू आता है वो आता है 18.61। तो थीटा इज इक्वल टू 18.61। अब यहाँ तो आपके पास वैल्यू कुछ और है, 18.61 यहाँ आया है। अब ये जो 18.61 आया है इसकी कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अब 18.61 की कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे हम, वो उसकी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 18.61 क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री में से माइनस करते हैं जो वैल्यू आपके पास है, 18.61। जब हमने 90 में से माइनस किया 18.61 तो हमें वैल्यू मिला है 71.39। तो थीटा हमें मिला है अभी 71.39, और 39 का मतलब है कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली वो 4 के बराबर है। तो हमने यहाँ लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 71.4 डिग्री। तो ये वो एंगल है जो एंगल हमें मतलूब थी और जिस एंगल को हम फाइंड करने जा रहे थे कि जहाँ पे किस एंगल से इस मॉडल को लॉन्च किया गया है। तो जिस एंगल पे इसको लॉन्च किया गया है वो है 71.4 डिग्री। वो 71.4 डिग्री भी हो सकती है, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट एंगल 18.61 भी हो सकती है। दोनों एंगल्स हो सकती हैं। इसका इसका जवाब जो है वो दोनों एंगल्स हैं। 18.61 डिग्री भी हो सकती है और 71.4 डिग्री भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर रेंज जो है वो सेम होगी।